जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ। मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। इस डिस्कशन में मैं ये बता रहा था, जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी। और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है, JNU के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में UPSC के मेंबर रहे हैं। और UPSC के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रहे कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूँ और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं वही। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है। और जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें।
यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते ही इसको कोट किया जाता है कि ऐसा रामायण में था। और महानता क्या है तुलसीदास की? तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। इससे तुलसीदास इस मामले में प्रगतिशील साबित होते हैं। और ये कथन महाभारत का कथन है जिसमें इस संबंध का जिक्र किया गया है। और मेरे इस वीडियो के क्लिप में आपने देखा भी होगा, मैंने जिक्र किया है कि शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किसी पुस्तक में इसका कोटेशन दिए है। वही पुस्तक आपके सामने मैं लेके आया हूँ, आपको संदर्भ देखना हो तो देख सकते हैं। ये एक डिबेट हुई, मेरे ख्याल से पहली डिबेट आप इसी की बात करना चाह रहे थे, है ना? तो ये जो वीडियो सर 45 सेकंड का जो क्लिप शेयर किया जा रहा है, इस जो आपने बताया ये पूरी बातचीत इस विषय पर थी, इसी पर थी, लेकिन उसमें से काट के उतना ही शेयर किया गया। उस पूरी बातचीत के अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील क्यों हैं? क्योंकि तुलसीदास ने ऐसे संदर्भों को छोड़ दिए रामचरितमानस में जो परंपरा से चले आ रहे थे कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। राम अच्छे बुरे का प्रसंग नहीं है, एक ही राम है। उन पर वाल्मीकि भी लिखते हैं, उन पर 9वीं शताब्दी में आके भवभूति लिखते हैं उत्तर रामचरित में, वो भी लेके आएंगे। उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ आपके लिए जानबूझकर, ठीक है। इन्हीं राम की कहानी पर हम 16वीं सेंचुरी में देखते हैं तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस। इन्हीं पर कृतिवास रामायण बांग्ला में लिखी गई है। इन्हीं राम की कहानी पर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं 1936 में। इन्हीं राम की कहानी पर साकेत मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है, वो भी राम है। जब वो राम तुम्हें यह देश ना भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य ना भूले, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो भी राम के बारे में बातचीत है। ये सारी राम की कथाएं बदलती जाती हैं। फिर 20वीं सेंचुरी के मिड में संशय की एक रात में नरेश मेहता राम के संशय पर एक पूरी नई तरीके से प्रस्तुति करते हैं। अब सवाल है कि अगर हिंदी साहित्य में और हिंदी से पहले के साहित्य में भी राम की कथाओं में इतने वेरिएशंस आ रहे हैं और हमसे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाए कि राम को लेकर नई समीक्षा क्या बोलती है, समकालीन समीक्षाएं क्या कहती हैं, तो उसका जवाब क्या दें? जब तक हम संदर्भ न कोट करें तो फिर अंक नहीं मिलेंगे बच्चों को। तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और ये मेरा भक्ति भाव नहीं है। मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं भक्ति भाव से क्लास नहीं लेता हूँ। क्लास लेता हूँ इस उद्देश्य से कि विद्यार्थी को क्या पता होना चाहिए, क्या उसको परीक्षा में लिखना है, न कि इस भाव से कि मेरे व्यक्तिगत विचार क्या हैं, मेरी व्यक्तिगत आस्थाएं क्या हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जब से पिछले 8-10 दिन से सब चल रहा है, शायद 1-2 दिन में ज़्यादा बढ़ गया है जी, तो हम थोड़ा अभ्यस्त हैं इन चीज़ों के, क्योंकि पहले कभी अभ्यास किया नहीं है, आदत रही नहीं है। लेकिन इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। मेरे घर के छोटे बच्चे भयभीत हुए और घर के छोटे बच्चों ने कहा कि अब घर से बाहर मत जाना, खतरा है। आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बाहर मत निकलना, खतरा है। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है, पहली बार। और 1-2 चीज़ें और जो मैं बताऊंगा नहीं, अभी वीडियो के बाद बताऊंगा क्या क्या हुआ। लेकिन ठीक है, किसी के साथ भी एक अच्छे लोकतंत्र में ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अध्ययन होना चाहिए, तथ्य देखने चाहिए, विरोध होना चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं के बीच में होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, किसने एफआईआर भी कर दी है, मुझे पता लगा कि कहीं उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है जी, वो शायद पुलिस वाले भी आने वाले होंगे घर पे, जब मैं पहुँचूंगा तो शायद होंगे घर पे। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया उस पर एफआईआर करें, गलत है तो गिरफ्तार करें, केस चलाएं मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ केस चलेगा चलेगा।
कानून का शासन है ना, और कानून के शासन के तहत मैं भी आता हूँ, सब आते हैं, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन अफवाहें फैलाना बिना तथ्यों के गलत चीज़ है, किसी के बारे में भी हो।